आप लोगों ने मूवीज में सुपर हीरो को तो प्लेन को लैंड कराते हुए और पैसेंजर्स की जान बचाते हुए देखा होगा, लेकिन रियल लाइफ में भी एक ऐसा इंसिडेंट हो गया जो किसी मूवी के स्टंट से कम नहीं था। ये बात है 2014 की, जब एक पैसेंजर प्लेन को लैंड करना था, लेकिन जैसे ही पायलट ने टायर्स को खोला तो आगे वाला टायर ढंग से खुला ही नहीं। अब अगर उसी सिचुएशन में वो लैंड करवाता तो पक्का कुछ ना कुछ बड़ा एक्सीडेंट होता, लेकिन इतने में होती है हमारे सुपर हीरो की एंट्री विद पिकअप। वो एक जीप लेके आता है और आगे के टायर को करवाता है लैंड अपनी जीप में और फिर प्लेन ढंग से लैंड होता है। ये घटना किसी स्टंट से कम नहीं है। बहरहाल उसने अपनी जाबाजी से बहुत से पैसेंजर्स की जान बचाई, तो इस बंदे के लिए एक लाइक। लोगों को खोने से मत डरो, डरो इस बात से कि कहीं लोगों का दिल रखते रखते तुम खुद को न खो दो। जिंदगी को इतना भी गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है यारो। यहां से जिंदा बचकर कोई नहीं जाएगा। कभी कभी हम गलत नहीं होते, बस वो शब्द ही नहीं होते जो हमें सही साबित कर सके। बस इतनी सी बात समंदर को खल गई, एक कागज की नाव मुझ पे कैसे चल गई। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छबाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। कबीरदास जी कहते हैं कि जो लोग आपकी निंदा करते हैं उन्हें आप हमेशा अपने साथ रखिए, क्योंकि उससे आपको आपकी बुराइयों का पता चलता है। इसलिए जो लोग आपकी निंदा करते हैं उनसे डरिए मत, उन्हें हमेशा अपने साथ रखिए। गिटार का तार जब ढीला होता है तो वो बेसुरा होता है, और जब उसके तार को ज्यादा टाइट कर दिया जाता है तो उसके तार टूट जाते हैं। लेकिन जब वो मध्य में होता है तो फिर मधुर संगीत निकलता है। इसी बात में जीवन का सार छुपा है। यदि आप कमजोर बनेंगे तो लोग आपको खा जाएंगे, ज्यादा ताकतवर बनेंगे तो आप खुद अपने आप को जला लेंगे। इसलिए मध्यम का मार्ग अपनाइए और अपने जीवन को सफल बनाइए। मन ऐसा रखो कि किसी को बुरा ना लगे, दिल ऐसा रखो कि किसी को दुखी ना करे, स्पर्श ऐसा करो कि किसी को दर्द ना हो, और रिश्तों को ऐसा रखें कि रिश्तों का कभी अंत ना हो। अपनी बहन बचाओ और दूसरे की बहन वाओ। अरे अपनी बहन बचाओ और दूसरे की बहन वाओ। अरे काहे की अपनी बहन बचाओ, जब दूसरे की बहन वाओ तो खुद की बहन को भी मत बचाओ। इतनी ठोकर देने के लिए शुक्रिया है जिंदगी। चलने का ना सही, संभलने का हुनर तो आ ही गया। सब्र एक ऐसी सवारी है जो अपने सवार को कभी गिरने नहीं देती, ना किसी के कदमों में और ना किसी की नजरों से। अगर कोई चुप है तो इसका मतलब यह नहीं कि उसे बोलना नहीं आता। हो सकता है कि वो थप्पड़ मारने में यकीन रखता हो। अरे परेशान ना हुआ करो लोगों की बातों से, कुछ लोग पैदा ही बकवास करने के लिए होते हैं। सच बोलना एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जिसको आप आज खर्च करो और जिंदगी भर उसका रिटर्न आता रहेगा। और झूठ बोलना एक ऐसा कर्ज है जिसको आप आज यूज करो और जिंदगी भर उसको चुकाते रह जाओगे। अगर आप कोई मुश्किल काम कर रहे हो तो ऐसे एक्ट करो जैसे आप उस काम के चैंपियन हो, और देखना वो काम आसान बन जाएगा। खुश होके किसी से कोई प्रॉमिस मत करो, गुस्सा होके कभी किसी को जवाब मत दो। खुद के अलावा मुफ्त में सिर्फ माँ बाप का प्यार मिलता है। इसके बाद दुनिया में हर रिश्ते के लिए कुछ न कुछ चुकाना पड़ता है।